हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इसकी समझावट भी बहुत गलत है प्राय समाज में। देखते हैं कैसे हम लोग समझ पाते हैं इसको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ स्पष्ट है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मां फलेषु कदाचना, लेकिन फलों पे कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर, तुम कभी मत सोचो कि तुम अकेले हेतु हो कर्म फल को प्राप्त करने के लिए, या कर्म फल का हेतु, कर्म का फल तुमसे बनता है, तुम्हारे द्वारा दिया जाता है, यह है, या तुम निर्माण करते हो, ऐसा कभी मत सोचो। कि अगर सोचोगे तो सोचोगे कि कर्म फल का बनाने वाला मैं हूं तो खाऊंगा भी मैं, भोक्ता भी मैं हूं। ये भावना से रहित रहो। और ते संगोस्त्व अकर्मणि, अर्थात कर्म ना करने की भावना से आसक्ति मत रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म ना करने के प्रति आसक्ति का क्या मतलब है? जब व्यक्ति देखता है कि भौतिक फल उसके अनुरूप नहीं है, तो वह कर्म करने के प्रति, ना करने के प्रति आसक्त हो जाता है। डिप्रेशन क्या जाता है, हमें करना नहीं है, हमें तो विपरीत फल प्राप्त होगा। तब जब स्वयं को भोक्ता मानेंगे तो उस कर्म को, अगर उसमें देखेंगे कि विपरीत फल प्राप्त होगा, तो हम उसे नहीं करेंगे। जैसे कि अर्जुन कह रहे थे कि इस युद्ध से क्या परिणाम होगा, पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। ये बात नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से अपने शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। इसका गलत अर्थ क्या है? लोग भगवान का भजन नहीं करते और इस श्लोक को कोट करते हैं। बहुत से प्रचारकों का अनुभव होगा, तो कहेंगे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और चाहे कुछ भी करो। ये अर्थ नहीं है कि भाई मुर्गा काट रहे हैं या और कुछ गंदे गंदे काम कर रहे हैं और कहते हैं हमारा कर्म भी हमारा धर्म है, टेम्पो चलाना हमारा धर्म है। अरे टेम्पो चलाना तुम्हारा धर्म नहीं है। किस भावना में टेम्पो चला रहे हो और कौन से कर्म कर रहे हो, यह सीखना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी जिसको अपने तात्पर्य में समझाएंगे, अकर्म और सकर्म विकर्म इत्यादि के बारे में। तुम्हें अनुवाद, तुम्हें अपने कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। और इसको उदाहरण हमने कई बार सुना है, कैशियर वाला एग्जाम्पल। कैशियर बहुत सारे नोट गिनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट उसके हैं। और अद्भुत बात है कि उसके पास आते भी हैं, उसकी ड्रॉर में भी आते हैं, लेकिन उसके नहीं है। और जितना चाहे वो उतना नोट गिन सकता है। अभी तो नोट गिनने की ही सेवा है, नोट स्वीकार करने की भी सेवा है, देने की भी सेवा है। लेकिन ना तो वो ले रहा है ना दे रहा है, जबकि वो ले रहा है और दे रहा है। लेने देने का काम है, लेकिन लेने देने का काम नहीं है उसका। अपना कोई इसमें वो नहीं सोचता कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए या मेरे अकाउंट से पैसे गए। वो निर्लिप्त रह करके कार्य करता है। तो कैशियर का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। इस संबंध में व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने चाहिए। जैसे कैशियर सोचे, अरे मान लो किसी ने चेक दिया 1 करोड़ रुपए का, अरे 1 करोड़ रुपए चले जाएंगे। अरे तो कैशियर सोचता है कि अरे 1 करोड़ रुपए चले जाएंगे? नहीं। उसी तरह से कोई व्यक्ति दान देने में कितना घबराता है, अरे मेरा क्या होगा, मेरा पैसा चला जाएगा। अरे तुम लेके क्या आए थे? तो सोचता नहीं व्यक्ति। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कर्म करने की बात नहीं है, कर्म ना करने के प्रति आसक्त होने की बात है। इसकी चर्चा हम करेंगे। वैसे ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन फलों का निर्माण कोई और करता है। ये तो स्पष्ट है, सिद्धांत है। और आगे जाकर के हम 18वें अध्याय में भी सीखेंगे 5 कारण होते हैं किसी कार्य को संपन्न करने में। किसी को याद है? हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे प्रयास, जीवात्मा और दैव, भगवान। तो भगवान ही है जो फलों का निर्माण करते। तो इसलिए फलों को भगवान को ही समर्पित कर देना, ये बुद्धिमत्ता है। फल हमारे हाथ में नहीं। और ये बहुत कह सकते हैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली श्लोक है।
इतने सारे कर्म करते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हम लेते हैं, लेकिन वाकई क्या फल आएगा ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम उत्साह से सेवा ना करें, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे आप जप कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। वैसे तो एक कर्मयोग का सिद्धांत है, आप भक्ति में भी लगा सकते हैं। भक्ति का फल आता ही है, लेकिन फल देने वाले भगवान है, और वो कब देंगे? जब उनकी इच्छा होगी, समय आने पे जब वो समय देखेंगे तब उसको देंगे। दूसरा चीज आप देख सकते हो, उदाहरण जैसे हमें बीज बोने का अधिकार है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि चावल मैं उगा रहा हूं, तो फल भगवान की व्यस्त कृपा से आता है। इसीलिए फल को भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। इसमें एक छोटा सा साइड पॉइंट ये है, बहुत अच्छा पॉइंट अभी मैंने सुना, कि जो किसान अभी धान बोया है उस धान को अभी नहीं खाता है, वो धान वो खाता है जो उसने पहले का बोया है और पहले का काटा है। समझ में आ रहा है? बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जो धान पहले का काटा हुआ वो खाता है, उसी को खा करके अब नया धान बो रहा है। तो अगर किसी ने बुरा कर्म किया है तो उसी को खाओ, उसी को सहन करो और अच्छे कर्म करो। अगर बुरा धान बो करके बुरा खा रहे हो तो अब बुद्धिमत्ता ये है कि और बुरा धान ना उगाइए। बहुत सिंपल सिद्धांत है, उदाहरण बहुत सिंपल है, लेकिन जिसका परपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर हम किसी कारण वही हमने कुछ गलत कार्य किया है, उसकी वजह से गलत फल भोग रहे हैं, तो अब व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे से कार्य करने चाहिए, ताकि आगे जाकर के वह सही अवस्था को प्राप्त हो। तो कर्म को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एसी नहीं चल रहा है तो एग्जॉस्ट चल रहा है तो फिर खिड़की खोल दीजिए, थोड़ा फ्रेश एयर आ जाएगी। हाँ जी। गीता भूषण टीका, अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी ज्ञान में शामिल हैं, लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका स्मार्टफोन में नहीं है, चाहे तो ले आइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो कि ज्ञान प्राप्ति अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के लिए तो इंद्रिय संयम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ये मैं क्षत्रिय होकर कैसे करूंगा? तो भगवान अब इन श्लोकों में दिखा रहे हैं किस प्रकार से कर्म योग से ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। बस वह कर्म योग कर्तव्य बुद्धि से निष्काम भावना से करना चाहिए। जो तुम कार्य कर रहे हो, तुम्हें अलग से इंद्रिय संयम करने की जरूरत नहीं है, वह ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट होगा अगर तुम क्षत्रिय के कार्यों को करते रहोगे, लेकिन निष्काम भावना से। आपको उस व्यक्ति को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज हम भक्ति में भी सीखते हैं। भक्ति में हम अलग से इंद्रिय संयम नहीं करते, इंद्रियों को सीधे कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। जैसे अभी मैं अपनी वाणी को संयम करने के लिए अलग से प्रयास नहीं कर रहा हूं। कितना आसान बात है। क्या अब इस बात को समझ रहे हैं? हमारे लिए इस समय इंद्रिय संयम करना कितना आसान है। माइक है, आप लोग जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, कोई संयम करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि मेरी वाणी जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहे, बस इतना देखना। बहुत आसान है ये, और इसको करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वयं आत्मज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। भले ही हमको ये श्लोक पता भी हो, फिर भी इनको बार बार बोलने से, चर्चा करने से हमारा आत्मज्ञान प्रकाशित होता। मेक सेंस टू यू? इज वेरी सिंपल। भगवान के विग्रह लीजिए, विग्रह की सेवा कीजिए, आपको आंखों को और कहीं ले जाने की और संयम करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो यहां पे अर्जुन के केस में क्षत्रिय थे, उन्हें केवल युद्ध करना है, जो उनके लिए स्वाभाविक है ना। तो अब उनको अलग से आत्मज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें सुना है, हम बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, हम सब लोग, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमको इस ज्ञान के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस प्रकार से शरीर नहीं है, हम आत्मा। मेक सेंस? हमें आत्मा की क्रियाओं में लगना है, जो है भक्ति। भगवान का नाम जप करो, प्रसाद खाओ, अपने आप जैसे भक्ति बढ़ेगी, अपने आप शरीर के जो देहाध्यास है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो चीज हम यहाँ अर्जुन के केस में या कर्मयोग के केस में सीख रहे हैं, वही भक्ति योग में भी अप्लाई होता है। वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ठीक है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं, द नॉलेज बिकम्स इट्स कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर। अगर आपको याद हो तो मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता था। इसका अर्थ यह है कि वो आप भक्ति कर रहे हो, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अपने आप हृदय में ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ओके, तो यानी कि ये प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं कि मान लीजिए अब मैं तो ज्ञान का अनुशीलन करूंगा तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? अब एक और इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पे, कह रहे हैं कर्मणि शब्द एक वचन में होने के कारण कर्मों के वर्ग को सूचित करता है। मतलब
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि क्षत्रिय के कुछ कर्म होते हैं, तो उसमें कर्म बहुत सारे हैं, लेकिन वो कर्म किसके हैं? क्षत्रिय कर्म। इसे इंग्लिश में हम लोग क्लास कहते हैं, जेनेरिक ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई क्या है कि भाई ये कुकिंग की क्रियाएं हैं, तो कुकिंग की क्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक ग्रुप में डाल दी जाए, कुकिंग एक वर्ग है, क्लास है, उसमें बहुत सारे कर्म होते हैं। तो आपको क्षत्रिय के बहुत सारे कर्म करने का अधिकार है, आप उसको कीजिए, लेकिन निष्काम भावना से कीजिए। ये भगवान समझा रहे हैं। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम्हारा धर्म कौमा होना चाहिए, युद्ध करना है, परंतु अशुद्ध चित्त के कारण तुम यह सोच रहे हो कि यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा युद्ध कर्म पर अधिकार है, परंतु उन कर्मों का भोक्ता मैं हूं। यानी अर्जुन की डिफेक्शन क्या था उस समय? वो सोच रहे थे कि इस युद्ध से ना तो मुझे इस लोक में शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, ना आगे की परलोक में प्राप्त होगा। और सोचना क्या चाहिए था? क्या इस युद्ध से भगवान प्रसन्न होंगे? बस ये सोचना। कितना सिंपल सी बात है। फिर वही कैशियर वाला एग्जाम्पल, वो सोचे यार ये पैसे मेरे पास आ रहे कि नहीं आ रहे, वही पैसे जा रहे कि नहीं जा रहे, उसको ये नहीं सोचना है, उसे केवल पैसे गिनने। Isn't it? और यही चीज हम भक्ति के संपादन में देखें तो हमें केवल भक्ति करनी है। अब कब प्रेम प्राप्त होगा, कब होगा, वो भगवान देखेंगे और वो अपनी व्यवस्था करेंगे कि इस भक्त को सिद्धि प्राप्त हो जाए। कई बार देखिए साधना करते समय उद्विग्न हो जाते हैं ना, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो जानते हैं कब हमको सिद्धि देनी है, वो 1 सेकंड में भी दे सकते। मेक सेंस? ओके। तुम्हारा फलों पर अधिकार नहीं है। फलों पर अधिकार नहीं का मतलब क्या है? क्या वो एप्पल नहीं खा सकते? फल का मतलब क्या है यहाँ पे? बताइए, माइक आप लोग के पास है। क्या मतलब है फलों पर अधिकार नहीं है? अर्जुन का फल पर अधिकार नहीं है तो मतलब क्या भाई? युद्ध होगा, अभी तो भगवान समझा रहे थे, युद्ध होगा तो तुम अगर मरोगे तो स्वर्ग प्राप्ति करोगे, और अगर तुम जीतोगे तो राज्य प्राप्ति करोगे। तो फलों की तो बात कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं फलों पर अधिकार नहीं है। ये तो अलग अलग बात कर रहे हैं, विरोधास्पद बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। तो कोई रिजॉल्व कर सकता है? हमने इसे समझाया था बहुत स्पष्ट रूप से। थोड़े ही पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि तुम सकाम कर्म करो और तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर जाओ। अभी कह रहे तुम्हारा फल पे अधिकार नहीं है, तो कहना क्या चाहते? मेरा प्रश्न इतना टफ, थोड़ा टफ है। फल देने वाला कोई और है वो अलग बात है, वो तो है ही। मैंने प्रश्न ये किया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, कुछ श्लोकों पहले में भगवान ने कहा तुम मरोगे तो मतलब इस लाभ की बात बता रहे थे कि तुम्हें यहां भी लाभ प्राप्त होगा और वहां भी लाभ प्राप्त होगा। अभी कह रहे तुम फलों पे अधिकार नहीं है, तुम युद्ध करो। तो वहां तो फल दिखा रहे हैं, एक तरफ कहें देखो एप्पल खा सकते हो, फिर कहते हैं एप्पल नहीं खा सकते। ये क्या कहना चाहते? मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग सोचें। माइक पे दीजिए, प्रभु जी को माइक दीजिए। एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है जो मैंने इस वक्त समझाया था। यस, पहले भगवान उनको लोअर लेवल पर इंस्पायर कर रहे थे कर्मकांड और सकाम कर्म में। उसके बाद भगवान 2.39 के बाद निष्काम कर्म योग पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भगवान ने उस समय ये बोला था कि स्वधर्म का पालन अगर तुम सकाम मतलब भौतिक इच्छा से भी करते हो तो भी लाभ है, और अगर स्वधर्म का पालन तुम निष्काम होकर करोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो ये बात, इसलिए अब ये नेक्स्ट लेवल की बात की जा रही है। वही जैसे आप कहें कि हरे कृष्णा कैसे भी करो, खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, और फिर इसके बहुत सारे नियम भी बताए जाते हैं कि अगर आप भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपराध से मुक्त होकर करिए। तो डिपेंडिंग कि उस प्रोसेस से आप कितना लाभ लेना चाहते हैं उसके अनुसार इंस्ट्रक्शन याद आ रहा है? आपको समझाया था हमने। स्वधर्म को स्थापित करने के लिए भगवान बोल रहे थे कि तुम सकाम भावना से भी करोगे तो भी लाभ है, और निष्काम से करोगे तो कितना फायदा होगा। भाई जैसे हरिनाम अगर सकाम भावना से करेंगे तो सब लाभ प्राप्त हो जाता है, और निष्काम से करोगे तो कितना लाभ होगा। सुना है ना आप सब बातें ना इस तरह से। तो यहां पे अब भगवान उनको आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। फलों से आसक्ति की मानसिकता ही कर्म बंधन का कारण है। फलों का भोक्ता मैं हूं। मैं हूं मतलब मैं हूं, मतलब यहां पे कृष्ण है। जैसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि व्यक्ति कोई खाना बना रहा है और भगवान को समर्पित ना करे और भगवान को समर्पित करे, दोनों ही दिशा में, दोनों ही सिचुएशंस में, क्या बोलेंगे उसको, दोनों ही परिस्थितियों में, अवस्थाओं में वो खाने को तो मिलता है उसको। तो फिर अंतर क्या पड़ा, समझाइए। अरे तो एक प्रसाद खाएगा, वो खाएगा, चावल तो आप खा ही रहे हो ना, कोई कमी आ रही है? दाल चावल तो खूब मिल रहा है खाने के लिए, तो अंतर क्या पड़ा? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए।
यस। कर्म बंधन लगेगा उसको। अरे तो माइक पे बताओ, नहीं लगेगा क्या? करंट लगेगा क्या आपको वहां से? हाँ, जो भोग लगा के नहीं खाएगा उसको कर्म बंधन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस चोर, सिद्धांत के अनुसार बताइए, वो चोर माना जाएगा ना। क्यों? इस सिद्धांत के अनुसार जो भी हम लोग सीख रहे हैं, देखो आपने सिद्धांत सीखा, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे चेक करो ना कि हम क्यों बंधन लगेगा। क्योंकि भोक्ता भगवान है ना। तो आपने भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान भोक्ता हो गए, खा तो आप रहे हैं बाद में, तो प्रसाद बना के दिया ना भगवान ने। यस, आपको समझाना चाहिए, इसी समझ में आना चाहिए। लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। देखिए, जो भगवान ने खाया है तो ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये भगवान का है, पहले भगवान इसको स्वीकार करें, उसको भोगें। ऐसी बात बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं। मेक सेंस? ये आप देखो, चावल तो पहले भी कृष्ण का था, चाहे भोग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हमने अपनी जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मानसिकता है उसको त्यागा। कृष्ण ये आपका है, आपने दिया है, कृपा करके आप पहले भोगिए, फिर उसका उच्चिष्ट मैं प्राप्त करूंगा। यस यस, भले ही वही चावल दाल आप खा रहे हैं, लेकिन भगवान उसको आध्यात्मिक कर देते हैं और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? यदि मैं फलों की इच्छा नहीं भी करता, ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्शन है। अर्जुन कह रहे हैं यदि मैं फलों की इच्छा नहीं भी करता तो भी कर्म तो उनके फलों से युक्त होते ही हैं। ये लाइन समझ में आई? भाई युद्ध हो रहा है तो मैं हारूंगा जीतूंगा, युद्ध का परिणाम तो आना है। अब मैं हारने जीतने की इच्छा से रहित होकर युद्ध करूं तो भी युद्ध का परिणाम तो आना है ना। ऑब्जेक्शन समझ में आ गया? ठीक है। आपको इन फलों का कारण नहीं होना चाहिए। जो भी फल आ रहे हैं उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे द्वारा हुआ। कितना सुंदर एनालिसिस है। अगर आप जीतोगे भगवान की वजह से जीते, हारे तो भगवान की वजह से हारे। मेक सेंस? और ये हमारी सच्ची जीत है। अच्छा, हम लोग किससे युद्ध कर रहे हैं? क्या ब्रह्मचारी लोग युद्ध करते हैं? नहीं करते हैं तो एक अलग प्रश्न हो गया। क्या हम लोग युद्ध कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग हाँ बोल रहे हैं तो बताइए किससे युद्ध कर रहे हैं? स्वाभाविक है, इंद्रियों से, मन से। तो हमको अगर इसमें कभी हार प्राप्त हो या जीत प्राप्त हो तो हर्षित या दुखी नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए इस कर्तव्य में, इंद्रिय संयम में। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। हमारी शक्ति नहीं है इंद्रियों को कंट्रोल करना, किसी के पास शक्ति नहीं है। आप देखिए विश्वामित्र से अधिक शक्ति किसके पास होगी? नहीं कर पाए। और हरिदास ठाकुर जी देखिए, माया देवी स्वयं आ गई और फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर पाई। तो अंततो गत्वा तुम्ही ऋषिकेश ऋषि के दमिया, सुना है ना आपने? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना कि आप ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी आप हैं, आप इसे कंट्रोल कर दीजिए। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या समझते हैं? कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, अर्थात हमारी इंद्रियों के वेग को अपनी तरफ लेके जाइए। हमारे पास शक्ति नहीं है, तो हम खाली प्रयास कर सकते हैं। अंततोगत युद्ध का परिणाम जो भी आना है वो फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि फल के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन है, यदि वांछन्ति, यानी कि भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, वो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, योग सिद्धि प्राप्ति करेगा, अगर वह चाहता है तो। मेक सेंस टू यू? अगर आपकी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं कराई जाएगी। ये सूक्ष्म पॉइंट है। ऐसे ही अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है? स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो, कर लोगे। और अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, निष्काम भावना से कर रहे हो, तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेक सेंस? इस संबंध में आपको 17वें अध्याय में भी इसका प्रमाण मिलेगा। जिस वस्तु में श्रद्धा नहीं होती है उसका फल नहीं मिलता। तो अगर मेरी स्वर्ग जाने में श्रद्धा नहीं है तो मुझे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे आपको अगर याद हो, मैंने बताया था, श्राद्ध कर्म भी कर रहे हैं, आपको श्रद्धा नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। जैसे षंड और अमर्क से प्रहलाद महाराज ने सुना था, उनकी टीचिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर, लेकिन नारद मुनि से सुना, उनमें श्रद्धा थी, तो देखिए कितना परिवर्तित हो गए। आप समझते हैं ना? ओके।
लेकिन क्योंकि यानी कि अगर उनकी भौतिक इच्छा नहीं है और वो क्षत्रिय का कर्म कर रहे हैं तो उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, वो आराम से युद्ध कर सकते। लेकिन क्योंकि आपको भय हो सकता है कि परिणाम बंधन का कारण बनते हैं, तो इसलिए कर्म से बचने के लिए आसक्ति विकसित ना करें। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? न संगोस्त्व कर्मणि, कि ये सोचते हुए कि कर्म करूंगा तो कर्म बंधन लगेगा इसलिए कर्म नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचो। आगे भी गीता में बताएंगे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई व्यक्ति कार्य ना कर रहा हो, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। मेन बात यह है कि उसकी इच्छा क्या है, वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, निष्काम भावना से कर रहा है या सकाम भावना से कर रहा है। तो अब देखेंगे कि हमें से सीखना क्या है और दूसरों को सिखाना भी क्या है। भगवत गीता बैठे रहने का उपदेश नहीं देती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई गृहस्थ आश्रम में गया तो कर्म बंधन में फंस ही गया। उसको ये सिखाना है कि गृहस्थ आश्रम में भी अगर कोई है या किसी भी आश्रम में है, वह निष्काम भावना से उन कर्तव्यों को करे। और अच्छा होगा निष्काम से भी, निष्काम भावना का सही अर्थ समझे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। अगर पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, ये देखिए आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाएंगे तो है ना। ऐसा तो नहीं कि जिनको प्रचार कर रहे हैं सब ब्रह्मचारी ही होंगे। तो आपको उनको सिखाना है किस प्रकार से अगर पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबको कृष्ण की भक्ति करने के लिए सुविधा देने के लिए आप नौकरी करो या बिजनेस करो। तो ये निष्काम भावना से किया जाने वाला बिजनेस या नौकरी है। मेक सेंस टू यू? तो ये सब करते हुए भी व्यक्ति को कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार गृहस्थ आश्रम में किसी के मन में आ सकती है कि अब हम ये नौकरी क्यों करें, हम बिजनेस क्यों करें। लेकिन इसका वो किस उद्देश्य से कर रहा है और कुछ समय के लिए करना आवश्यक होता है, तो उसको असंग भावना से करना चाहिए। मतलब ना करने के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके प्रति प्रतिकर्षण प्रकट करें। किसके प्रति प्रतिकर्षण प्रकट करें? कर्म ना करने के प्रति द्वेष भावना प्रस्तुत करें। नहीं, कर्म करना जरूरी है और प्रायः कर्म लोगों के लिए कर्म करना जरूरी है। उनका ऐसा नहीं कि सब लोगों को बैठ करके, हमारी देख लीजिए सुबह से शाम तक क्या हम बैठ के हरिनाम ही करते रह सकते हैं? नहीं हो सकता। हमें कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी कर रही होती है और भगवान की सेवा में नियोजित होने से, हाँ, उसे करना निष्काम भावना से है तो करेंगे तो फिर बहुत जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इच्छा के बिना संपादित किए गए कार्य ज्ञान में अपने आप स्थिरता प्रकट करेंगे। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। जैसे अनाज से आने वाले अंकुर, अंकुर कहां से प्रकट होता है? अनाज से, कहीं बाहर से नहीं। तो वही उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे अनाज से अंकुर प्रकट होता है, उसी प्रकार से यही कर्म निष्काम भावना से करने से वर्णाश्रम के कर्म आपको ज्ञान में प्रगति कराएंगे। सेम चीज आप भक्ति पे भी लगा सकते हैं। भक्ति को करें अगर हम, वैसे तो भक्ति सकाम भावना से किया जाए तो भी बहुत अच्छा है, कैसे भी किया जाए, लेकिन निष्काम भावना से करें, बुद्धि को उपयोग करते हुए कि इन भौतिक वस्तुओं से मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, तो बहुत जल्दी वह प्रगति कर सकता है भक्ति में। इंद्रिय संयम और अन्य वस्तुएं उस ज्ञान के साथ स्वतः होंगी। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि जब आत्मज्ञान प्रकट होगा, व्यक्ति को अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो अपने आप ही इंद्रिय संयम हो जाएगा, वह भोगों में रत नहीं होगा। भोग करने का मुख्य आधार क्या है? मैं शरीर हूं, सिंपल, देहाध्यास। जब देहाध्यास समाप्त हुआ तो इंद्रिय संयम अपने आप ही होने लग जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। इसीलिए आप इसको फिर भक्ति योग से अगर कंपेयर करें, भक्ति योग में जैसे जैसे भक्ति करते हैं, मिथ्यांकार जैसे जैसे समाप्त हो जाता है, या जितनी मात्रा में समाप्त होता है, उतनी मात्रा में अपने आप ही भोगों से अरुचि हो जाती। और कदाचित पुरानी आदत वश भक्त अगर भोग में लगता भी है तो अनुभव करता है इसमें तो वो रस नहीं है। भक्तों का बहुत अनुभव होगा उसके। जैसे मुझे अपना उदाहरण याद है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नौकरी कर रहा था तो एक दिन मेरा छोला भटूरा खाने का मन था और मेरा खुद से बनाना आता नहीं था, तो मैं होटल में जाके खाया और उसमें प्याज लहसुन भी पड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा इसमें वो टेस्ट ही नहीं जो पहले आता था, तो बाद में सोचा धर्म भी भ्रष्ट हुआ और संतुष्टि भी नहीं हुई। उसके बाद मैं दोबारा जिंदगी में कभी होटल में नहीं खाया मैंने। लेकिन याद है मुझे बात कि वो ऐसा लगता है पहले होटल में आप खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई अभी खाएगा भी तो उसको लगेगा नहीं ये वो टेस्ट नहीं है। आज ही मैं महाराज से सुन रहा था कि एक्चुअली किसी को खाना चाहिए तो उसी व्यक्ति के हाथ से बना हुआ खाना चाहिए जिसका आपके प्रति स्नेह हो। सर्वश्रेष्ठ है कि माँ का हाथ का हो या पत्नी का हाथ का। ब्रह्मचारी लोग तो मंदिर में खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को बाहर नहीं खाना चाहिए। जिसका स्नेह नहीं है आपसे, उसके हाथ का बना हुआ खाना खा करके आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते,
कभी नहीं रह सकते। इसलिए होटल में तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। स्नेह क्या है, वो तो सोचता है कि अच्छा इसने एक और खिलाऊंगा, वहां और 5 रुपये बढ़ाऊंगा या 20 रुपये बढ़ाऊंगा, इसी चेतना से दे रहा है। और वो हमेशा कम से कम लगा करके आपसे अधिक से अधिक लूटना चाहते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे? मंदिर में तो कभी कभी लोग गुस्से से बनाते हैं। हमेशा नहीं गुस्से से बनाते, ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी होता है। नहीं, आप अगर हमारे मंदिर की बात करेंगे, प्राय जो उनके कुक हैं उनकी भावना ये रहती है कि वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। स्पेशली डिवोटी किचन में, क्योंकि पैसा अर्जन करने के लिए नहीं रहते ना, जहाँ पे भी पैसा अर्जन करने के लिए खाना बनता है वहाँ ये भावना आ जाती है। कहीं पे भी आप खाइए कितना अच्छा बना हो, भावना ये रहेगी कि मैं पैसा अधिक से अधिक कमा सकूं। डिवोटी किचन इज मोर लाइक जनरस थिंग। उनको नौकरी के लिए है, इतना हम दोष नहीं देख सकते। हमने देखा है, मैं तो कुकिंग भी किया हूँ भक्तों के साथ में, उनकी भावना ऐसी नहीं कि हमेशा गुस्से में। ऑब्वियसली जब इतने लोगों के लिए बना रहे हैं, कोई सब्जी धीरे काट रहा है, तो जिस दिन आप कुकिंग करेंगे तो आप भी चिल्लाएंगे, है कि नहीं? हाँ भाई, 2000 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो आदमी कोई मस्ती कर रहा है तो डांटना पड़ता है। डांटना एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते क्रोध में ही बनाते हैं। मैंने देखा ऐसा, मैं तो वहां पे रह के भी देखा हूँ ऐसे। दूर से कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उनका सम्मान भावना है भक्तों के प्रति। मैंने देखा है बहुत बार, आप देखेंगे बहुत सम्मान भावना है। यस, बहुत स्पेशली जो कुक है वहां के बनते हैं, ऐसा नहीं है। स्नेह है, प्रेम है भक्तों से, ऐसी बात नहीं तो आप जाके बनाइए प्रेम से। कुछ बोल रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? हाँ, माइक दीजिए, ऑन कीजिए। प्रसाद जैसे प्रेम से अगर बनाया जाता है, हाँ, तो उसकी पहचान टेस्ट से भी हो जाती है। यस, ये तो सत्य बात है। अगर प्रेम से, श्रद्धा से बनाए, कोई सिंपल सा डिश भी होगा तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, सत्य बात है। और वृंदावन में तो काफी अच्छे बनाए जाते हैं। हाँ, अच्छा बनता है, वृंदावन में अच्छे बनते हैं। और अगर ज्यादा प्रेम चाहिए तो खुद से बनाओ। है कि नहीं? ठीक है, तात्पर्य। लेकिन ये स्पेशली गृहस्थों के लिए है कि उनको बाहर नहीं खाना चाहिए। भाई पत्नी घर में है और या माता है घर में, तो उनके हाथ से बना हुई खाना चाहिए। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? उत्तम श्लोक प्रभु पढ़ना चाहेंगे? कैन टेक द माइक। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। आप समझ पा रहे हैं? कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म के कर्म, विकर्म मतलब जो वेदों के विपरीत होते हैं, पाप आचरण, और अकर्म। यस, कर्म, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये समझ में आई लाइन आप लोगों को? आप लोगों को तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ इस चीज को कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव है जो गुण संग के कारण होता है। ब्राह्मण का सत्व होता है, क्षत्रिय का राजसिक होता है। तो उनके गुणों के स्वभाव के अनुसार शास्त्र में वर्णन है कि आपकी ये कर्तव्य है ना, आपको करना चाहिए। एक ब्राह्मण से युद्ध में तलवार नहीं चलेगी सामान्यतः। किसी को तलवार मार देना ही बड़ा मतलब जिगर चाहिए, और प्लस ये भी है कि आपको भी तलवार लग सकती है। ऐसा नहीं कि तलवार मारनी है, वो भी बाढ़ मार सकते हैं ना। आंख में सोचो, आंख में तलवार घुस जाए, सोच के ही तो डर लगता है ना, आंख में घुस जाए, सर में घुस जाए, तो उसके लिए भी जिगर चाहिए ना। तो वो उसका उनका राजसिक स्वभाव होता है, इसलिए वैसा कर सकते हैं। इसलिए उनको विभिन्न प्रकार के कार्य दिए गए। आपसे बोला जाए खेती भी करो तो आप नहीं कर सकते। देखो, एक ब्राह्मण के लिए कोई सुंदर श्लोक मिल गया, वो बड़ा खुश होगा, देखो आज मैंने श्लोक सुना। एक वैश्य के लिए क्या होगा? अरे मेरी गोभी कितनी बढ़िया निकली है। आप कहेंगे अरे गोभी तो काटनी है, चाहे बड़ी निकले चाहे छोटी निकले। तो ब्राह्मण के लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। तो वैश्य कहेगा हाँ देखो मेरी इतनी गाय हैं, मेरे इतना खेत हो गया, इतना खेती उग रही है, वाणिज्य उग रहा है। तो आप देखेंगे ब्राह्मण का उसमें रुचि ही नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार के गुणों से प्रभावित नहीं है। लेकिन वैश्य भी अगर धर्म से चलता है और उन सब कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो वह भी प्रगति करेगा। तो आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कृपामय व्यवस्था है, ये भेदभाव नहीं है, बहुत कृपामय व्यवस्था है। जैसे अभी मेरे पास अब लोगों शायद 30-40 वर्कर्स हैं, अब उनको बैठ के मैं गीता पढ़ाऊं तो क्या होगा? बोलो आज हम गीता भूषण की टीका करेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो कहेंगे क्या हो गया? आप ये बताइए पोछा कहाँ मारना है? वो ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वाकई भक्ति भाव से करें तो वो भी प्रगति करेंगे। मेक सेंस टू यू? अब देखिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत असहज होगा उनके लिए गीता क्लास में बैठना, बहुत मुश्किल होगा। यस, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं।
ये लाइन समझ में आ गई? अधिकारी मतलब वेद। वेद बता रहे हैं कि कौन से कर्म करने चाहिए। जो विपर्य कर्म है, जो से विपरीत कर्म है, वह सब विकर्म कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं। हाँ जी। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। ध्यान दे रहा होगा कि अकर्म का यहाँ अर्थ क्या है? अपने स्वधर्म को ना करना। और एक जगह अकर्म का अर्थ होगा भगवान को समर्पित कर्म जिनका कोई फल नहीं होता। तो कृपया इसमें विरोधाभास मत देखिएगा। एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, हमें प्रसंग देखना होगा। यहाँ पे अकर्म का अर्थ क्या है? निष्क्रियता। निष्क्रियता, वेरी नाइस। और एक जगह अकर्म का अर्थ क्या होगा? भगवत समर्पित कर्म जिसका कोई फल नहीं होता। यस। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसा कर्म फलों का भोक्ता होता है। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर मैं कोई फल नहीं चाहता तो मैं काम क्यों करूंगा? भाई कोई नौकरी कर रहे हो और सैलरी की इच्छा मत करो, तो ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट की इच्छा मत करो, तो ये कैसी, क्या ये एडवाइस है क्या? सकाम कर्म में तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बताइए। देखिए, आप सिद्धांतिक बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से नौकरी करे और सैलरी की इच्छा मत करो, ये क्या मतलब है? इस प्रकार से कर्म करने से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं, आत्मज्ञान के प्रति। देखिए, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी गृहस्थ भक्त को प्रचार कर रहे हैं, अब उससे कहो तुम नौकरी करो लेकिन सैलरी की इच्छा मत करो, तो ये तो उसके लिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना। यस, मैं जानबूझ करके प्रश्न को घुमा रहा हूँ। थोड़ा सोचिए कि उसके लेवल पे वो क्या करेंगे। अब ये भक्त लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहें भाई आप लोग नौकरी करना, सैलरी नहीं मिले ऐसे कैसे होगा? यस, जैसे आपने बताया कि गृहस्थों को मतलब पैसे की चिंता नहीं करनी है, नौकरी करनी है, पर अगर वो भगवान की सेवा के लिए चिंता कर रहे हैं तो सही है कि मैं ये पैसों से भगवान की सेवा करूं। देखिए, एक और चांस देंगे। यस, अगर क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे लाना पड़ेगा गीता को, तभी तो लोग स्वीकार करेंगे। यस, अगर गृहस्थ है तो नौकरी करके तो पैसे कमाना है, लेकिन उतना ही कमाना है जिससे कि भक्ति बैलेंस रहे। और ओके, दिस इज वन आंसर। एक कि जैसे प्रभु जी ने बताया, हमें धन की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो भगवान के व्यवस्था से आएगा, हमारे प्रयास से बहुत आने वाला नहीं है। पहली बात तो ये। और इतना प्रयास करे व्यक्ति कि भक्ति करना छोड़ दे, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि मैं करोड़ रुपए इकट्ठा करूंगा फिर भक्ति करूंगा, लेकिन उसमें गलती क्या होगी? एक गृहस्थ भक्त आपको बोलते हैं, प्रभु जी मैं बिल्कुल भक्ति करूंगा बढ़िया से, पहले मैं 10-15 साल खूब कमा लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा। इसमें क्या गलती है बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। यस, जैसे एक भक्त थे पुणे के, एग्जाम्पल नहीं दीजिए। हाँ, पहले इस सिद्धांत को समझाइए, इसमें गलती क्या है? गलती है कि गलती तो है ही, लेकिन गलती क्या है कि हो सकता है कि हम उसके चक्कर में भक्ति को छोड़ भी दें। यस, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि देखिए, जो 15 साल पैसा कमाने में लगाया है, उसका संस्कार कौन साफ करेगा? और उस समय तक क्या भक्ति में मति रहेगी? फिर भक्ति को और स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा, भोग के संस्कार बढ़ जाएंगे, कितने गलत लोगों का संग करना पड़ेगा। इसलिए स्टेबल तरह से चलना चाहिए आपका जीवन निर्वाह। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जीवन निर्वाह हो जाए। जीवन निर्वाह भी नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति का निर्वाह हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भगवान की आरती के लिए जो घी है वो खरीदने के पैसे ना हो। जीवन निर्वाह का मतलब हो गया दो रोटी और दाल हो गई, लेकिन उसके लिए नहीं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं आपकी भक्ति का निर्वाह हो जाए। तो वह नहीं कि आप 500 रुपये कमा रहे हैं और 4 लोगों का परिवार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बीमार हो जाते हो तो उसके लिए भी दवा होनी चाहिए। लेकिन बहुत सोचना कि अब ऐसा व्यवस्था करूंगा और महल बनाऊंगा, ये करूंगा, ये भक्ति के लिए ठीक नहीं। यस, तो धन की चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति ठीक से हो सके। यस, भागवतम में पहले कैंटो में बोले ना, कामस्य निवृत्ति लाभो जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मतलब काम उतना ही करना चाहिए जितना मतलब हमारी रोजी रोटी चल सके। मतलब आपने श्लोक तो सही कोट किया, लेकिन उसका अर्थ आप थोड़ा अलग चले गए। कामस्य इंद्रिया प्रीति लाभो जीवित जावत, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बात करना है तो यही बोलना होगा कि उसकी भक्ति ठीक से होती रहे और वह धन के प्रति आसक्त ना हो जाए, जो कि धन का मुख्य गुण है। धन कमाते ही व्यक्ति के हृदय में तपस्या और सब करने की इच्छा समाप्त हो जाती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, धन
एक सिग्नल देता है, मैं तो हूं ना तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत। जिसके पास भी धन होता है वो तपस्या करने में इच्छुक नहीं रहता। तो खैर हम लोग यहाँ देख रहे थे ये बात को कि कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। और यही है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है तो ठीक है, सैलरी के लिए कर रहा है, लेकिन वह सैलरी किस लिए लेगा, ताकि वह भगवान की भक्ति कर सके, तो फिर वह कर्म फल से आसक्त नहीं है, वह कृष्ण की सेवा से आसक्त है। यस, पढ़िए आगे। जब तक जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म मतलब जो हम रोज करते हैं और उसके पीछे कोई भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं होती, जैसे गायत्री संध्योपासना, सुबह उठना, इस तरह से। यस, स्नान करना और यज्ञ इत्यादि करना। हाँ जी। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम फल से अनासक्त होते हैं तो हमारे मन शांत होता है। त्यागः शांतिर अपैशुनम, आपको शायद होगा गीता का श्लोक। कर्म फल का त्याग करते हैं तो आपको शांति मिलती है। अब देखना कि खुद ही खाते रहो या खुद धन इकट्ठा अपने लिए करते रहो, आप चित्त आपका अशांत रहेगा। और वैष्णवों को, भक्तों को, किसी और को, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी आप प्रसाद की व्यवस्था करें, आपका हृदय बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। ये सिद्धांत है कि हम त्याग करने से हमारा मन शांत होता है। यस। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। यस। उसका युद्ध विमुख होना अनासक्ति, आसक्ति का दूसरा पहलू है। समझाइए। युद्ध ना करना ये आसक्ति का दूसरा पहलू कैसे है? पहलू समझते हैं, एस्पेक्ट। इसमें भी वो यही सोच रहे हैं कि मैं ही युद्ध का कारण हूँ। मतलब इसमें युद्ध का ये नहीं, युद्ध का कारण है, युद्ध के फल का कारण। युद्ध के फल का कारण। कुछ बोलना चाहते हो? यस। सोच रहे हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो अभी सोच रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, तो फल में तो आ सकता। भोक्ता वो अपने आप को मान रहे हैं। एग्जैक्टली वो। और हमको पाप लगेगा, हमें नहीं करना, या हमें फायदा नहीं होगा, हमें नहीं करना। बेसिकली हमें फायदा होगा तो हम करेंगे, हमें फायदा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ये है कर्मासक्त, कर्म फल से आसक्त होने की भावना। जबकि फायदा हमें देखना चाहिए, लेकिन कौन सा फायदा? हमारा हृदय शुद्ध होगा, ये फायदा देख करके हमें भक्त करना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी भक्ति में ले आइए। जिस दिन जब अच्छा लगेगा उस दिन करेंगे, तो कैसे मालूम चलेगा कि आज अच्छा लगेगा? रोज करेंगे तब तो हृदय शुद्ध होगा। आज मैं जब करते हुए मुझे बात याद आ रही थी, कैसे भी किया जाए वो लाभ करेगा, इतना अमोघ तरीका है। मुंह से कृष्ण निकल गया, राम निकल गया, तो अब उसका लाभ होगा ही, रामबाण की तरह। जैसे ना भगवान राम ने अनुसंधान किया था अपने इसका धनुष के तीर का, कहाँ? समुद्र के ऊपर। तो समुद्र पे नहीं चला तो कहीं ना कहीं तो चला ही। किसके ऊपर क्या चला था मुझे याद नहीं आ रहा, कौवे के ऊपर चला था, किसके ऊपर चला था? किसी के ऊपर चला था, वो चलाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे जब, एक मिनट, क्या नाम है उनका, परशुराम जी ने कहा था ये भगवान विष्णु का धनुष है, इसका संधान कीजिए। जब भगवान ने तीर चढ़ा दिया, अब कहते हैं तो चलना, संधान कर दिया, ये तो तीर चलेगा, आप बताओ चलाऊं कहाँ? तो उन्होंने अपनी तपस्या के ऊपर चलवा दिया था। तो भगवान राम का या कृष्ण का जो नाम है, विष्णु का नाम ऐसा है कि एक बार मुंह से निकल गया तो आपको लाभ करेगा ही। बहुत बढ़िया सिस्टम है। मन लगे या न लगे हमें चिंता नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण के संग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी शक्ति हो करते रहना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा ही, ये विश्वास होना चाहिए। यस। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अकर्म पापमय क्यों है? जिसका जो सधर्म है उसको करना ही है। जैसे, हाँ, जैसे आपको मान लो फ्लाइट पकड़नी है, अब जो पायलट है वो सोचे अरे
हो सकता है ये फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा या फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, तो फ्लाइट ना चलाने का भी पनिशमेंट उसको प्राप्त होगा, है ना। एक बार महाराज समझा रहे थे संबंध में कि कृष्ण की पूजा ना करने का भी पाप लगता है। और क्या पाप लगता है? व्यक्ति को जानवर की योनि प्राप्त करनी पड़ती। वर्णाश्रम का पालन करे लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो भी नरक में जाएगा। मैं अब अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। सुना होगा आपने, महाप्रभु स्वयं बोल रहे, वो अपना कर्म बढ़िया से कर रहा है तो भी रौरव नरक में जाएगा, कृष्ण का भजन नहीं करता। और ये भागवतम का श्लोक है, न भजन्ति अब जानन्ति नहीं न भजन्ति, श्लोक भूल रहा हूं मैं, स्थान भ्रष्टात् पतन्ति यथा, ये सेकंड लाइन है कि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो व्यक्ति अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरता है। तो ये बड़ा डेंजरस है। आगे पढ़े। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। तो इसी प्रकार से है, हम एक लास्ट चीज बोलेंगे कि हमारी इंद्रियों से हमारा संघर्ष चल रहा है, उसमें हम जीतेंगे हारेंगे वो चिंता छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी साधना को करते रहना चाहिए। इसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, कब आज क्यों नहीं मिल रहा, फल क्यों नहीं मिल रहा। भगवान अपने समय से फल देंगे, बल्कि साधना में लगे हुए हैं, यही सबसे बड़ा फल है। हरे कृष्णा करने का मौका मिल रहा है, धाम में रहने का मौका मिल रहा है, भगवान की चैतन्य चरिता में देखने को मिल रहा है, पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, देखने को मिल रहा है, हाथ में है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। आपको पता होगा भक्तिविनोद ठाकुर जी को एक बार ढूंढ रहे थे, ढूंढने के बाद भी चैतन्य चरिता में तो नहीं मिला था, पूरे बंगाल उड़ीसा में। ऐसी कल्पना कर सकते हैं आप, और अभी आपके फोन में है। सोचिए कितनी कृपा है महाप्रभु की। तो ठीक है, हम लोग ने आज एक श्लोक को चर्चा करने का प्रयास किया। स्वीकारात्मक मतलब अच्छा लगेगा तो करूंगा और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूंगा। आप इसको अपनी भक्ति के इसमें भी देख सकते हैं। कभी कभी वही सेवा करने का बड़ा उत्साह होता है, कभी कभी नहीं उत्साह होता है, लेकिन उसको नियमित रूप से करना यही हमारा मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद